A very good afternoon to you all. So again, welcome back and welcome back in my another video lecture tutorial, that is MD Yahya Fusion tutorial. So today we are going to start a start a सिंगल शॉर्ट वीडियो मैं बनाऊंगा जिसपे मैंने अब तक जितनी भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बातें की हैं, जैसे कि एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और नॉन मेटालिक कैरेक्टर और मेटालिक कैरेक्टर, तो इन सबों के बारे में आज एक सिंगल शॉर्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो ये वीडियोस उसी को समझ में आएगा जो पहले बेसिक पढ़ चुके हों। यहाँ पे भी बात समझ में आएगी अगर तुम्हें पता है कि बेसिक क्या है, बेस क्या है, तो फिर इजीली समझ जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो आज मैं सिंगल शॉर्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ और कुछ कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे वीडियो के आखिर में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। So as we know that the modern periodic table have the period and groups, and as we move according to the periods and according to the groups, that is top to bottom, then the properties will be vary. Property vary करेगा, जैसे कि atomic size, atomic radius, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एज वेल एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे एक सिंगल शॉर्ट वीडियो में। तो इसके बारे में देखते हैं, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो बात करेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ, और इससे क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके प्रॉपर्टीज के बारे में अभी बातें होंगी। द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। इसके बारे में पहले बात करेंगे। सो प्लीज लेट्स टेक आउट अ पेज, अ ब्लैंक पेज एंड अ कॉपी। ब्लैंक पेज और कॉपी निकालो और नोट डाउन करो। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस के बारे में बातें करेंगे। यहाँ पे मैं रीजन्स नहीं बता पाऊंगा क्योंकि रीजन्स मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में बताए हैं। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक लेक्चर बोल के वीडियो है, टाइप करोगे एटॉमिक रेडियस बाय MD Yahya, वहाँ पे ओपन हो जाएगा, मिल जाएगा तुम्हें। तो यहाँ पे हम लोग आज बस शॉर्ट देखेंगे इसका और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एटॉमिक साइज क्या बोलता है? हैशटैग नंबर 1, when we move from left to right, हम लोग जब लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, दैट इज लेफ्ट टू राइट। ये कोई पीरियोडिक टेबल है, सपोज दैट दिस इज द पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल के कॉलम्स हैं एंड दीज आर द horizontal lines of the periodic table, and as we know that the horizontal line are said to be the period. It is quite easy memorizing through the help of a very short type of the trick, that is the HP. So as we know that H indicates the horizontal and P indicates for the period, so we can say that the horizontal line which is present in in modern periodic table are said to be the period. That is, the horizontal line are the period and the vertical columns are said to be the group. So it is quite simple to you. Okay, and this is a very short type of the trick which is quite helpful for memorizing you about the period and the group. Okay, so when we move from left to right, that is left to right. So left to right means when we move according to the periodicity, according to the periods। हम लोग जब किसी हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर मूव करेंगे तो क्या होगा? एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस के बारे में, द एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस दिस विल डिक्रीज। ये एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा, मतलब कि पीरियोडिक टेबल के इस वाले पोर्शन में हमें बड़ा वाला एटम मिलेगा और पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में हमें छोटा एटम मिलेगा। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक साइज will be decrease. I'm not going to explain here the reason over it. इस पे जो रीजन है मैं उसको एक्सप्लेन इस वीडियो में नहीं करूंगा क्योंकि मैंने पहले बताया, मैं इससे पहले वाले वीडियोस में सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूं और हम लोग आज यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए एक सिंगल शॉर्ट वीडियो में, मे बी वीडियो लंबा भी हो जाए,
ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस करना जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये तो था अकॉर्डिंग टू पीरियोडिसिटी, एंड व्हाट अबाउट अकॉर्डिंग टू द ग्रुप? ग्रुप में क्या होगा? सो व्हाट इज ग्रुप? वी नो दैट द वर्टिकल लाइंस आर सेड टू बी द ग्रुप। तो ये वर्टिकल लाइन है। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देन द एटॉमिक साइज, ये था हैशटैग नंबर 1, हैशटैग नंबर 2, when we move from top to bottom, then what happened? Then atomic radius and atomic size will be increase. Why? इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने ये बताया था कि when we are talking about only single type of the characteristics, then when we move from left to right and when we move from top to bottom, then the single type of the property will be just opposite to each other. मतलब कि लेफ्ट से राइट जाने पर जो चीज हो रहा है वही चीज टॉप टू बॉटम होने पर नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज कर रहा है। बट व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देन एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस विल बी इंक्रीज। ऐसा क्यों? मैंने पहले ही कहा था कि लेफ्ट से राइट जाएंगे और टॉप से बॉटम जाएंगे तो कैरेक्टर्स डिफर करेंगे, कैरेक्टर्स अपोजिट हो जाएंगे। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो चलो इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और एग्जाम में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वेरियस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्किंग इन योर एग्जामिनेशंस। ठीक है, चलो फिर तो इसको नोट डाउन करो, वीडियो पॉज करो, फटाफट इसको नोट डाउन करो। चलो फिर तो बात करते हैं एटॉमिक साइज में। क्वेश्चन दे रखा है, अब एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, चलो इसके बारे में बातें करते हैं। क्या है एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एटम्स, सो एज वी नो दैट देयर आर वेरियस टाइप ऑफ द एटम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द इन पीरियोडिक टेबल। हमारे आसपास बहुत सारे एटम्स एलिमेंट प्रेजेंट है। उस एलिमेंट कैसे बना है? एलिमेंट आर फॉर्मिंग बाय द यूनियन ऑफ द एटम्स। सो वेरियस टाइप ऑफ द एटम्स आर प्रेजेंट। एटम का साइज बड़ा होगा या छोटा होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? देखो यहाँ पर सपोज दैट दिस इज द हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, ठीक, इस तरह से हाइड्रोजन और हीलियम को ले लो। तो हाइड्रोजन के एटम का साइज बड़ा होगा, हीलियम के एटम का साइज छोटा होगा। ये क्यों होगा? पहले वाले वीडियो में सब कुछ बताया गया है। चलो इसको और छोटा बनाता हूँ, हीलियम छोटा छोटा हो गया। सो दिस हैव द बिगर एटॉमिक साइज, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रेडियस ऑफ दिस एटम, देन व्हाट हैपन? तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि रेडियस इज बिगर रेडियस, दिस रेडियस आर लार्जर, लार्जर रेडियस, इसका रेडियस बड़ा है और इसका क्या है? लेसर रेडियस, रेडियस छोटा है। सो वी कैन से दैट द एटॉमिक रेडियस is directly proportional to atomic size. Atomic size means we can say that if the atomic radius will be increased, then the atomic size is also will be increased, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही होता है अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा। एंड if the atomic radius will be decreased, then also the atomic size will be decreased, because as we know that the atomic radius is directly proportional to the atomic size. बात समझ में आई? तो चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि अगर एटम का साइज बड़ा होगा तो एटम के रेडियस भी बड़े होंगे, एटम का साइज छोटा होगा तो एटम के रेडियस भी छोटे होंगे। क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन बोलता है कि एन element having atomic number 3, 4, 5, 6 and 7, 3, 4, 5, 6, 7 बोल रहा है कि अरेंज देम इन इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में इंक्रीज करना है तो एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7। चलो ठीक है, एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7 एज वी नो दैट। चलो याद करते हैं, 3 में कौन सा एटम होगा? हाँ है ली, 3 का होगा लिथियम, 4 का होगा बेरिलियम, 5 का होगा बोरॉन, 6 का होगा कार्बन और 7 का होगा नाइट्रोजन। सो दीज आर द एलिमेंट्स
एंड एज वी नो दैट, याद करो हम लोगों ने जो सीक्वेंस याद किया था, ह हे ली बे ब क न, इस तरह से था. सो ह हे ली बे ब क न, और ये किस में प्रेजेंट था? दिस ऑल आर प्रेजेंट इन अ सेम टाइप ऑफ द पीरियड, सारे के सारे पीरियड में प्रेजेंट थे. और हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि एटॉमिक साइज को इंक्रीज करना है, तो यहाँ पर पीरियड भी प्रेजेंट है. सो व्हेन वी आर मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज इन अकॉर्डिंग टू द पीरियड, देन एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस विल बी डिक्रीज. तो एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज करेगा. मतलब हम लोग इधर से इधर मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज करेगा. मतलब इधर क्या होगा? स्मॉल एटम्स, हियर स्मॉल एटम्स, और इधर क्या होगा? बिग एटम्स. बिग एटम्स आर प्रेजेंट. तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन की अरेंज देम इन इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज में इंक्रीज कीजिए, अरेंज कीजिए. सो अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें सबसे बड़ा एटम कौन सा है, तो तुम बोलोगे कि लिथियम इज द बिगर एटम्स एंड नाइट्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एटम इन दिस ग्रुप. इस तरह से क्वेश्चन पूछता है. इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं. अगर मैं तुमसे यहीं पे पूछ लूँ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस किसका होगा, तो तुम बोलोगे एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज. अगर एटॉमिक रेडियस घटेगा तो एटॉमिक साइज भी घटेगा. तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि विच वन हैव द बिगर टाइप ऑफ द एटॉमिक रेडियस, तो बिगर एटॉमिक रेडियस किसका होगा? जिसका एटम का साइज बड़ा होगा. तो एटम का साइज सबसे बड़ा सोडियम का है. सो वी कैन से दैट बिग रेडियस, बिगेस्ट रेडियस अमॉन्ग दिस एलिमेंट्स, इन सारे के सारे एलिमेंट में सबसे बड़ा रेडियस इसका होगा, सबसे छोटा रेडियस लिथियम का होगा. बात समझ में आई? अच्छा, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं. अगर क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया जाए कि क्वेश्चन पूछता है कि बताइए एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 1, 3, 11 एंड 19, इसको बोल रहा है कि अरेंज देम इन इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस. ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया. सॉल्यूशन सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे. सो 1, 3, 11 एंड 18 मैंने एक सीक्वेंस बताया था. अच्छा सीक्वेंस को छोड़ो, गोली मारो. 1, 3, 11, 19 पहले इसका नाम लिखो. सो 1 पे हाइड्रोजन, 3 पे लिथियम, 11 पे सोडियम, 19 पे पोटेशियम. कुछ याद आ रहा है? ग्रुप मैंने याद करवाया था हेलिना का. ये एक सीक्वेंस बनता हुआ याद आ रहा है? तो हेलिना का कैसा था? हेलिना का. ये सारे के सारे एलिमेंट कौन से ग्रुप के हैं? सबसे पहले वाले ग्रुप के. ऐसे वर्टिकल सेक्शंस में होंगे ये, क्योंकि हम लोग को पता है कि ग्रुप वर्टिकल सेक्शंस में होते हैं. पहले वाले ग्रुप के हैं, इधर प्रेजेंट होगा. तो हम लोग क्या बात किए थे? अभी क्या करना है कि इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस. सो व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देन एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस विल बी इंक्रीज. मतलब कि ऊपर में स्मॉल मिलेगा, ऊपर में स्मॉल, और नीचे में बिगर, नीचे में सबसे बिगेस्ट मिलेगा. तो इसको ऐसे इंक्रीज करना है. सो इस तरह से होगा. पोटेशियम हैव द बिगेस्ट एटॉमिक रेडियस, तो इसको हम लोग ऐसे अरेंज कर सकते हैं. हो गया खत्म. इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं एटॉमिक रेडियस से. ठीक है, चलो एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज का मामला खत्म. अब बात करते हैं मेटल्स की. सो लेट्स स्टार्ट मेटल्स. व्हाट अबाउट मेटल्स? सो एज वी नो दैट द एलिमेंट which are electropositive in character are said to be the metals. जितने भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होंगे सारे के सारे मेटल होंगे. तो मेटल कैसे मूव करेगा? मेटल का कैरेक्टर्स क्या होगा? व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन द मेटालिक कैरेक्टर, मेटल एंड, और जो भी मेटल होगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, देन द मेटल एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव विल बी डिक्रीज. और मैंने क्या कहा था कि लेफ्ट से राइट मूव करने में जो चीज़ होता है उसका ठीक ऑपोजिट टॉप टू बॉटम मूव करने में होता है. सो व्हेन वी आर मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देन मेटल, बोलो बोलो बोलो, मेटल एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर विल बी, इधर डिक्रीज कर रहा है तो इधर क्या होगा? इंक्रीज करेगा. मतलब नीचे में ज़्यादा मेटल मिलेंगे, ऊपर में मेटल कम मिलेंगे. इधर हमको नॉन मेटल मिलेंगे, इधर क्या होंगे? मेटल मिलेंगे. अगर पीरियड की बात करें तो, अगर ग्रुप की बात करें तो. इसमें अगर मुझे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, चलो तो हेडिंग देते हैं मेटल
मेटल एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सो हैशटैग नंबर 1, ये सबसे पहला। ये क्या बोल रहा है, व्हेन वी आर मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज इन पीरियड। हम लोग जब पीरियड में मूव करेंगे तो क्या हो रहा है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि मेटल एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर विल बी डिक्रीज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर विल बी डिक्रीज। हैशटैग नंबर 2, क्यों 2? क्योंकि हम लोग अभी पीरियड के बारे में बात किए, ग्रुप के बारे में बात करना बाकी है। सो व्हेन वी आर मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन दैट इज ग्रुप, तो हम लोग ग्रुप में मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा, मेटल एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर विल बी इंक्रीज। बात समझ में आई? अगर मैं तुमसे पूछूं कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल इस पूरे पीरियोडिक टेबल में कहाँ मिलेगा, तो तुम लोग यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, मेटल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव इंक्रीज कर रहा है, और इधर से इधर जा रहे हैं तो डिक्रीज कर रहा है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग यहीं पे मिलेगा। बात समझ में आई? ठीक, तो चलो इस पे कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन बोल रहा है वही क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चंस बार बार रिपीट होंगे फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to 20, तो क्वेश्चन बार बार वही रिपीट होंगे, बस तुमको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्वेश्चन बोलता है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर। क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन बोलता है कि इसको अरेंज कीजिए मेटालिक कैरेक्टर में। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखो कुछ पढ़ो, याद आ रहा है कुछ, सोडियम ना का हेली, ना का हेली, कुछ याद करो, सेंटेंस मैंने याद कराया था, हेली ना का, हेली ना का, इससे बन रहा है सीक्वेंस, तो क्या था, हे ली ना का, और ये ग्रुप फर्स्ट का था एलिमेंट, ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट था, मतलब कि वर्टिकल सेक्शन में होगा, क्योंकि ग्रुप वर्टिकल सेक्शन में होता है। अब वर्टिकल में क्या देख रहे हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन मेटल एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर विल बी इंक्रीज, मतलब कि नीचे हमको क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग मेटल, और ऊपर क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा वीक मेटल, वीक मेटल, यही मिलेगा। अब इसके हिसाब से सेटल कर लो, हम लोगों ने बना लिया। इसी के लिए मैंने अपने सबसे पहले वाले इंट्रोडक्शन में ट्रिक बताया था, अगर ट्रिक याद होगा तो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ट्रिक याद नहीं होगा तो बहुत मुश्किल होगी, फिर तुमको पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल याद करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर पीरियोडिक टेबल तो याद करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर ट्रिक याद हो जाए तो पीरियोडिक टेबल रटना भी आसान हो जाएगा। सो प्लीज ट्राई टू मेमोराइज द पीरियोडिक टेबल एज वेल एज द ट्रिक, एंड प्लीज ट्राई टू डू द थिंग्स ऑन योर फिंगर टिप्स, इन चीज़ों को अपने फिंगर टिप्स पे करने की कोशिश करो। तुमसे अगर मैं पूछ दूं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो तुम क्या वापस पीरियोडिक टेबल देखोगे? नहीं, फिंगर टिप पे कैलकुलेट करोगे, हा हे ली बे बा का ना मतलब नाइट्रोजन, दैट इज 7, 7 से नाइट्रोजन, इस तरह से। तो क्या करें, इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर, तो मेटालिक कैरेक्टर में इंक्रीज करना है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, एंड सबसे वीक हाइड्रोजन, तो इसको कर दो अरेंज, एच हेली ना का, अरेंज हो गया, सबसे स्ट्रॉन्ग पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, सो दिस विल बी योर आंसर। बात समझ में आई? ये आंसर हो गया। और अगर तुम सोच रहे हो कि क्लास 10 की बात है, इसको स्किप कर देंगे तो काम चल जाएगा, जी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। क्लास 11 में इसको काफ़ी और डीपली पढ़ना है, एंड दिस इज योर बेसिक। अगर ये बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर साइंस लेके आगे पढ़ना है तो केमिस्ट्री से पीछा तो नहीं छूटने वाला है, जिंदगी बना लो केमिस्ट्री को अपनी, वरना केमिस्ट्री सबसे बड़ा, सबसे टफ होता है केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, साइंस में। इसीलिए अगर केमिस्ट्री से बचना चाहते हो, सिंस इट इज क्वाइट लॉजिकल टाइप ऑफ द सब्जेक्ट, थोड़ा सा लॉजिक समझ जाओगे, कुछ कुछ चीज़ें फॉलो करोगे तो आसान हो जाएगा केमिस्ट्री। नहीं तो जिंदगी में केमिस्ट्री के लिए हमेशा तुम्हारे मन में एक फोबिया बन जाएगा, कीमोफोबिया, केमिस्ट्री का फोबिया, केमिस्ट्री का डर, और जो तुमको बर्बाद कर देगा। ना तो आईटी क्वालिफाई कर पाओगे, ना जेई, ना तो मेडिकल, कुछ नहीं कर पाओगे फिर जिंदगी में। इसीलिए प्लीज 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 बेसिक्स पे ध्यान दो। तो ये था क्वेश्चन, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर लेते हैं, चलो इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी से हम क्वेश्चन लेते हैं। इंक्रीजिंग
electropositive character, increasing electropositive character. So as we know that all the metals are electropositive, याद करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है. All the metals are electropositive. इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारा, ये क्वेश्चन दे रखा है. चलो इसको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग पॉजिटिव कैरेक्टर. क्या करें, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो. अकॉर्डिंग टू ट्रिक हो गया. चलो देखो देखते हैं, कुछ याद करो, कुछ भी हो जाए, क्वेश्चन मिले तुम्हारे फिंगर टिप्स पे, ट्रिक याद करना शुरू करो. हा हे ली बे ब क न ओ, ब क न ओ फ, एक सीक्वेंस बनता हुआ दिख रहा है. इस सीक्वेंस को अरेंज कर लेते हैं फिर अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. तो क्या हो रहा है, पहले क्या आ रहा है ब, सो ब, फिर क्या आ रहा है क न ओ फ. याद करो जरा, ये एक पीरियड्स के एलिमेंट है, ये एक पीरियड में अरेंज थे, एंड एज वी नो दैट व्हेन वी मूव फ्रॉम left to right, that is when we move from according to the period, then metal as well as electropositive character will be decrease. तो हम क्या पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव. तो इसका मतलब कि इधर हमको इलेक्ट्रोनिगेटिव मिलेगा और इधर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मिलेगा. तो इधर हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मिलेगा, इधर इलेक्ट्रोनिगेटिव मिलेगा. तो क्या पूछ रहा है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर. सो दिस विल बी द सीक्वेंस. दिस इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन दिस ग्रुप and in this period, and this is very less electropositive, that is we can say that this is the electronegative element in this period. बात समझ में आई. तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, काम खत्म. अच्छा, अगर इसमें एक और क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ लूँ, यहाँ पर मैं तुमसे पूछ लूँ, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरेंज करने के लिए ही आएगा, क्वेश्चन और भी आते हैं. क्वेश्चन अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि बोला जाए which one of the following are the strong electropositive एलिमेंट. ऑप्शन ए दे रखा है तुम्हारा, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, हाइड्रोजन, और डी लिथियम. ऐसे दे रखा है. इसमें भी पीरियोडिक टेबल याद होने चाहिए. देखो क्या बन रहा है, हेलिना का एक सीक्वेंस बन रहा है. तो याद करो, हमने हेलिना का क्या बोला था मैंने, कि ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट सबके सब होंगे. तो इसको अरेंज करो वापस, हेलिना का, ये ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट थे. मैंने इतने बार मैं इसका रिवीजन करवा चुका हूँ, इतने बार मैंने इसे बोला है कि याद करने वालों ने अब तक याद कर लिया होगा. हेलिना का सुनते सुनते भी याद हो जाएगा. हेलिना का, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. तो ये क्या है, एक वर्टिकल कॉलम का. क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. तो क्या देख रहे हैं हम लोग अभी ग्रुप की बात करेंगे. तो ग्रुप में क्या देखना है, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन मेटल एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी विल बी इंक्रीज. मतलब कि सबसे नीचे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऊपर क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. ठीक है, कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट. ऐसे तो सभी स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होगा, तो नीचे में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है. सो ऑप्शन विल बी द बी. हमारा आंसर क्या होगा, बी. इस तरह से. चलो दूसरे के बारे में बात करते हैं, और आज का सबसे लास्ट, दैट इज नॉन मेटल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव. वेरी लास्ट, दैट इज द नॉन मेटल्स एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव. ये पीरियोडिक टेबल का लास्ट कैरेक्टर है. सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं, मैं लास्ट में सबको एक बार रिलेट करके भी बताऊंगा. ठीक है, तो चलो इसके बारे में बात करते हैं. नेक्स्ट, दैट इज द नॉन मेटल. और जितने भी एलिमेंट नॉन मेटल होंगे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे. इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है. मैंने इससे पहले क्या बताया था, जितने भी मेटल होंगे
वो सब के सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे और जितने भी नॉन मेटल हैं सब के सब इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे. सो एज वी नो दैट मेटल एंड नॉन मेटल आर ओपोजिट इन नेचर. कुछ ध्यान दो यहाँ पर, मेटल और नॉन मेटल ओपोजिट होते हैं नेचर में. तो जितने भी मेटल हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, तो जितने भी नॉन मेटल हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे. और हम लोगों ने क्या बात किया था, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन द मेटल एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर विल बी डिक्रीज. तो जब मेटल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है तो इसका ऑपोजिट वाला इंक्रीज करेगा. सो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन नॉन मेटल and electronegative character will be increase, and when we move from top to bottom then non-metal and electronegative character will be decrease. बात समझ में आई कुछ? देखो इससे पहले वाला तुम्हारे कॉपी में तुमने जो नोट्स बनाया वहाँ पे मैंने क्या लिखा था कि हम लोग जब इधर से इधर मूव करेंगे तो मेटल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव डिक्रीज करता है, लेकिन नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है. बिकॉज नॉन मेटल एंड मेटल आर ओपोजिट ईच अदर. तो जब ओपोजिट है तो दोनों की प्रॉपर्टी भी अपोजिट होगी. हम लोग जब मूव करेंगे तो उसकी दोनों का सीक्वेंस भी अपोजिट हो जाएगा. तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक मेटल याद करो, मेटल से इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जब मेटल याद हो गया तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी याद हो गया, और जब मेटल याद हो गया तो मेटल का जस्ट अपोजिट नॉन मेटल, और जब नॉन मेटल याद हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी याद हो गया. तो एक मेटल से हम लोग सबका सब याद कर सकते हैं. तो बस एक मेटल का सीक्वेंस याद रखो, सब कुछ याद रहेगा. हैशटैग नंबर 1, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दैट इज इन अ पीरियड, तो क्या होगा, नॉन मेटल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव will be increase. And hashtag number 2, when we move from top to bottom then that is group में तो क्या होगा, नॉन मेटल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव will be decrease. घटेगा. ठीक है, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो. चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. चलो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ही है. चलो फिर क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन बोल रहा है कि which one of the following are the weakest electronegative element. ऑप्शन नंबर ए सोडियम, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन. तीनों है. एक सीक्वेंस बनता हुआ दिख रहा है. ग्रुप में सीक्वेंस मैंने बताया था, फिर कल बाहर, फिर कल बाहर, फिर कल बाहर. तो ये क्या है, एक ग्रुप है. फिर कल बाहर, ये ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हैं. दीज आर द ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट. और ग्रुप क्या है, टॉप टू बॉटम होता है, दैट इज इन वर्टिकल होता है. तो हम लोग जब टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि नॉन मेटल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर विल बी डिक्रीज. मतलब कि इधर नीचे में क्या होगा, वीकेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ऊपर में क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. यही होगा. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द वीकेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो सबसे कमजोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें कौन सा है. तो देखो हम लोगों ने क्या बनाया है, सीक्वेंस से हम लोगों ने बना लिया कि ब्रोमीन इज द वीकेस्ट. सो ऑप्शन नंबर सी. आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी. सो दिस विल बी योर आंसर. अगर मैं तुमसे इसी में पूछ लेता कि बताइए कौन सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो हम लोग देखो बना चुके हैं, सबसे फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, तो फ्लोरीन आंसर होता. ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप उस पर ध्यान दें. इसीलिए बेसिक पढ़ा जाता है, इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि बेसिक बताएं. अगर तुम बेसिक समझ जाओगे तो इन सभी चीज़ों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. और अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो रोज कम से कम 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किया करो, MCQ क्वेश्चन.
हर एक चैप्टर से कोशिश करो, एक सेट ले लो और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। 3-4 तो मैंने कुछ नहीं बोला, एटलीस्ट 20-30 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, तभी अच्छा मार्क्स आ पाएगा। अच्छा, क्वेश्चन बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। दिया है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, बोल रहा है इस तरह से दिया हुआ है। अब याद करो जरा, ह हे ली बे ब क न ओ फ ने, ह हे ली बे ब क न ओ फ ने नामक, ऐसा बन रहा है सीक्वेंस। हमको किससे मतलब है, ब क न ओ फ, इससे सीक्वेंस बन रहा है। तो पहले इसको अरेंज करो, ब क न ओ फ, यही ना, ब हो गया, ब हो गया, क न ओ फ। ये क्या है, ये याद करो, ये एक पीरियड था, ये एक पीरियड था। तो पीरियड में क्या देखेंगे हम लोग क्या अरेंज कर रहे हैं, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सो ऑल द नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनिगेटिव इन नेचर। व्हेन वी आर मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द नॉन मेटल एंड इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर विल बी इंक्रीज। मतलब कि इधर क्या होगा, इधर हमको इलेक्ट्रोनिगेटिव मिलेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव मिलेगा इधर हमको, और इधर क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मिलेगा, यही मिलेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मिलेगा इधर हमको, और इधर इलेक्ट्रोनिगेटिव मिलेगा। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज कीजिए, तो सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कार्बन और बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, ये एक सीक्वेंस था। अगर इसी में मैं तुमसे पूछता कि बताइए विच आर द स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन मेटल, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल कौन होगा, तो सिंस दिस इज द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन अ पीरियड, तो पीरियड में मूव करो। सो व्हेन वी आर मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द नॉन मेटलिटी विल बी इंक्रीज, नॉन मेटल कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। तो इधर क्या होगा, इधर नॉन मेटल हो गया स्ट्रॉन्ग, सो दिस विल बी द स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल, स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल। ये था, तो ये था इस चैप्टर का। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस करना सीख जाओ, प्रैक्टिस करो, सारा टेंशन खत्म। चलो एक बार लास्ट में सारे के सारे प्रॉपर्टीज, अब तक हम लोग जितना भी प्रॉपर्टीज पढ़े हैं सबको एक बार रिलेट किया जाए और इस वीडियो को खत्म किया जाए। देखो इधर पीरियोडिक टेबल बनाता हूँ, और पीरियोडिक टेबल बना करके इसके बारे में बातें करते हैं। बोल रहा है हाँ, सपोज दैट ये कोई पीरियोडिक टेबल है, सपोज दैट, थोड़ा बना ही लेता हूँ। सपोज क्या करना है, हाँ ए ली बे ब क न ओ फ ने ना मग अल सी प स कल अर क का। इतना तक हम लोग को याद करना है, इतना ही याद करना है, ठीक है। चलो इन सबों को एक ग्रुप में बनाओ। इधर बीच में डी ग्रुप एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये सारे के सारे ग्रुप में हो गए, दीज आर इन ग्रुप, ठीक है, ये हो गया। अब इसको पीरियड्स में डिवाइड कर दो, ये पीरियड था, ये पीरियड था, ये भी पीरियड था, तो ये था। चलो ये क्या है, दिस इज द पीरियड एंड दिस इज द ग्रुप, दिस इज द ग्रुप, वर्टिकल सेक्शंस आर द ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल लाइन आर द पीरियड। याद करो एचपी मैंने बताया था। अच्छा, सबके समूह के बारे में बात करते हैं। अगर इधर से इधर मूव करते हैं तो क्या होगा, इधर मेटल, अगर मेटल हुआ तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, तो मेटल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव इधर डिक्रीज करेंगे, घटेंगे, यही हुआ। तो इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। सो व्हेन वी आर मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम,
जब टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेंगे तो इधर क्या होगा, इधर भी मेटल, इधर मेटल एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये क्या होगा, दिस विल बी इंक्रीज, this will be increase. So as we know that metal and non metal are quite opposite to each other. तो चलो नॉन मेटल के बारे में बातें करते हैं. So when we are move from left to right, लेफ्ट से राइट अगर मूव करते हैं तो मेटल का जस्ट अपोजिट नॉन मेटल होगा. तो नॉन मेटल के बारे में बातें कर रहे हैं. नॉन मेटल एंड इलेक्ट्रोनिगेटिव, जितने भी नॉन मेटल होंगे वो इलेक्ट्रोनिगेटिव होंगे. तो जब मेटल लेफ्ट से राइट मूव करने पर डिक्रीज कर रहा है तो नॉन मेटल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बिकॉज मेटल एंड नॉन मेटल हैव क्वाइट ऑपोजिट टाइप ऑफ द कैरेक्टर टू ईच अदर. यही होगा. एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन व्हाट हैपेन, देन नॉन मेटल, वही चीज फिर से, देन नॉन मेटल एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विल बी, जब मेटल इंक्रीज कर रहा है तो नॉन मेटल डिक्रीज करेगा, बिकॉज मेटल एंड नॉन मेटल आर ऑपोजिट टू ईच अदर. ठीक. और ठीक इसी के जैसा, ठीक मेटल के जैसा एटॉमिक रेडियस भी होता है. ठीक है. सो मेटल एंड एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस. ठीक है. एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस एंड मेटल एंड नॉन मेटल एंड मेटल एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोथ हैव द सेम टाइप ऑफ द ट्रेंड. तो मेटल और नॉन मेटल और साथ ही साथ एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक साइज ये भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा. मेटल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज ये सब एक जैसे होते हैं. ठीक है. तो ये था आज का वीडियो देखो, बढ़िया से पढ़ो, क्वेश्चन की रिवीजन करो, जो मैंने ट्रेंड बताया ट्रेंड फॉलो करो. और सारे के सारे, इससे पहले भी इंट्रोडक्शन वाले वीडियोस मैंने बना के अपलोड किया हुआ है, टाइप करो जो भी सर्च करना हो, जैसे इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बाय एमडी अहिया, एटॉमिक रेडियस बाय एमडी अहिया, नॉन मेटल बाय एमडी अहिया, मेटल बाय एमडी अहिया, सिंगल शॉट वीडियो बाय एमडी अहिया, ये भी है. तो इस तरह से वीडियोस तुम्हें मिलेंगे. तो ये था. सो दिस मच फॉर द डे. पढ़ते रहिए. हैव अ वेरी ग्रेट डे.